10 साल पहले जब सरिता प्रविंद्र की दुल्हन बनकर आई थी, तभी से प्रविंद्र का चचेरा भाई अनुज उस पर फिदा हो गया था। अनुज उस वक्त एक इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI कर रहा था और उस समय उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। वैसे तो सरिता की शादी प्रविंद्र से हुई थी, मगर अनुज हर दूसरे तीसरे दिन प्रविंद्र के घर में किसी न किसी बहाने से आता जाता रहता था और उस पर डोरे डाल रहा था। वह सरिता को भाभी कहता था। वह जब भी घर आता सरिता के पास बैठकर हंसी मजाक करता रहता। लगातार उठने बैठने और हंसने बोलने का नतीजा यह हुआ कि सरिता भी अनुज को चाहने लगी थी, लेकिन अनुज को अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही थी। और फिर एक दिन अनुज को अपने दिल की बात कहने का मौका मिल ही गया। उस दिन प्रविंद्र का पूरा परिवार मेला देखने गया हुआ था, जबकि सरिता घर में अकेली थी। अनुज ने मौका न गवाते हुए सरिता से अपने प्रेम का इजहार किया तो सरिता ने इसका कोई विरोध नहीं किया। जब सरिता ने कोई विरोध नहीं किया तो अनुज को सरिता की मौन स्वीकृति मिल चुकी थी, जिसके बाद दोनों पहली बार अलिंगबद्ध हो गए। इसके बाद से अक्सर अनुज और सरिता चोरी छिपे अपने रिश्ते की धज्जियां उड़ाने लगे थे। दोनों के अवैध संबंधों का यह सिलसिला बेरोक टोक चलने लगा था, जिसे 5 साल बीत चुके थे। तब तक सरिता एक बेटी एक बेटे की मां बन चुकी थी। इधर प्रविंद्र पर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, इसलिए काम की तलाश में वह पत्नी सहित देहरादून में आकर रहने लगा था और अपना बाइक मरम्मत का काम शुरू कर दिया था। इसी दौरान अनुज को भी उत्तराखंड के बिजली विभाग में संविदा के तौर पर नौकरी मिल गई। तो प्रविंद्र ने अपने चचेरे भाई अनुज को अपने यहाँ इसलिए रख लिया कि परदेश में रहकर अनुज के 4 पैसे बच जाएंगे। लेकिन प्रविंद्र को क्या पता था कि अनुज आस्तीन का सांप बनकर पहले ही उसकी गृहस्थी में सेंध लगा चुका है। साथ रहने से अनुज की फिर से दिली मुराद पूरी हो गई। प्रविंद्र की गैर मौजूदगी में वह सरिता के साथ रंगलियां मनाने लगा। नौकरी लगने के बाद अनुज ने अपनी तनख्वाह सरिता पर खर्च करनी शुरू कर दी थी, जिससे सरिता अब खूब बंठन कर फैशनेबल कपड़ों में रहने लगी थी, जिससे प्रविंद्र को कुछ शक होने लगा था कि उसके घर में कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक दिन किसी काम से दोपहर को प्रविंद्र को घर आना पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो कमरे का नजारा देख सन्न रह गया। उसका शक सच में तब्दील हो चुका था। भैया को सामने देख अनुज तो तुरंत ही घर से निकलकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन सरिता कहाँ जाती। जिसके बाद सरिता ने प्रविंद्र के पैरों में पड़कर भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने की माफी मांगी। बच्ची के खातिर प्रविंद्र ने सरिता को माफ कर दिया और उससे कहा कि कल तक अनुज अपना सामान उठाकर कहीं अलग चला जाए, वह मेरे घर में रहने के लायक नहीं है। इसके बाद ऐसा ही हुआ। अनुज अब अपने चचेरे भाई प्रविंद्र से अलग कमरा लेकर रहने लगा था। अब सरिता और अनुज भले ही अलग रहने लगे थे, मगर उन दोनों के बीच जो अवैध संबंध थे वे खत्म नहीं हुए थे। 2 महीने बीत जाने के बाद ही दोनों में एक दूसरे के प्रति वासना की आग फिर से भड़कने लगी थी। इसके बाद सरिता और अनुज घर से बाहर चोरी छिपे मिलने लगे। कुछ समय तक दोनों इसी प्रकार